नमस्कार किसान भाइयों, फार्म प्रैक्टिस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाइट ग्रब के बारे में, जो कि फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, बरसात के समय में व्हाइट ग्रब फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाता है। अप्रोक्सीमेट अगर बात करी जाए तो जून से लेके अगस्त और सितंबर तक सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, जो सफ़ेद गिडार है या व्हाइट ग्रब है, एक बहुबच्छीय कीट है। किसान भाइयों, इसको हम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सफ़ेद गिडार, गोबर कीड़ा एंड गोबरिया कीड़ा, सफ़ेद लठ और व्हाइट ग्रब आदि नामों से हम इसको जानते हैं। किसान भाइयों, हम बात करते हैं किसान भाइयों, इसकी दो अवस्थाएं सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे ये एडल्ट वाली अवस्था और ग्रब वाली अवस्था। किसान भाइयों, जो एडल्ट या बैक्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं किसान भाइयों? ये वाले जो एडल्ट या बैक्स होते हैं, ये रात के समय, किसान भाइयों रात के समय जैसे अंधेरा हो जाता है या शाम से, ये जमीन से निकलते हैं और जो थोड़ी दूरी पर ये उड़ान भरते हैं, अपने आसपास के जो वृक्ष रहते हैं या किसी फसल रहती है या कोई भी क्रॉप हो, उसके ऊपर बैठ के उसकी पत्तियों को खाते हैं। खाने के बाद ये फिर से मिट्टी में अंदर चले जाते हैं। लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर नीचे ये अंडे देते हैं। ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये अंडे देते हैं। अंडे क्या है? अंडों में से लार्वा निकलता है। लार्वा या ग्रब इसे कह सकते हैं किसान भाइयों, व्हाइट ग्रब। ये सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं किसान भाइयों। सबसे अधिक नुकसान व्हाइट ग्रब के द्वारा जो लार्वा अवस्था रहती है, इसी से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब हम बात करते हैं व्हाइट ग्रब के बारे में। जो व्हाइट ग्रब रहता है, ये जो जमीन में अगर हम इसके रंग की बात करें तो ये पारदर्शी रहता है। आप इसके अंदर देख रहे होंगे, मिट्टी अंदर दिख रही है और सफ़ेद रंग का रहता है। इसके अगर मुंह की बात करें तो ये हल्के पीले रंग का रहता है और इसका जो जबड़ा है, जो मुंह है, वो बहुत ही मजबूत रहता है। इसके आगे ये पैर होते हैं, आप देख सकते हैं किसान भाइयों, इस तरीके से आगे पैर होते हैं। हम बात करते हैं किसान भाइयों, ये जो व्हाइट ग्रब के जो लार्वा रहते हैं किसान भाइयों, जब छोटे रहते हैं तो भूमि में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, उसी को खाते हैं। जब ये लार्वा धीमे धीमे बड़े होते हैं तो ये भूमि की सतह के साइड जाते हैं, मतलब ऊपर जाते हैं। जो पौधा रहता है, पौधों की जड़ों को खाते हैं। पौधों की जड़ों को खाते हैं। इससे होता क्या है, पौधा पीला पड़ने लगता है, धीमे धीमे मुरझाने लगता है और कुछ समय बाद सूख के मर जाता है किसान भाइयों। तो इस प्रकार की क्षति हमें देखने को मिलती है अपनी फसल और क्रॉप में। तो ये जो ग्रब, जो ये वाली अवस्था है, ये जो व्हाइट ग्रब वाली अवस्था है, काफ़ी लंबे समय तक रहती है। लगभग 60 से 80 दिन के अप्रोक्सीमेट ये हमें खेत में देखने को मिलती है किसान भाइयों। और ये आपको जब खेत में पड़ी हुई या बाहर दिखेगी तो इस सी टाइप में दिखती है किसान भाई, देख सकते हैं सी टाइप, ऐसे सी टाइप में दिखती है किसान भाइयों। इसके द्वारा जो फसल है वो बहुत सी फसलें प्रभावित होती हैं, जैसे गन्ना हो गया, मूंगफली, मिर्च, अमरूद, नारियल, तंबाकू, आलू या बहुत से प्रकार की तिलहनी फसलें हो गई, दालें वाली फसलें हो गई, सब्जियां हो गई और अन्य फसलें इससे ग्रसित हो सकती हैं किसान भाइयों। अब हम रोकथाम की बात करेंगे किसान भाइयों। तो इसके जो जैविक अगर हम बात करें तो इसको हम दो तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, एक जैविक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण। जो किसान भाई जैविक तरीके से खेती करते हैं उनके लिए जैविक नियंत्रण कुछ इस प्रकार है किसान भाइयों। एक आता है मेटाराइजियम एनिसोप्ली, ये जैविक कीटनाशक है किसान भाइयों। ये एक तरीका जैविक है, ये फफूंद के माध्यम से काम करता है किसान भाइयों। इसमें क्या है,
ये बहुत से प्रकार के कीटों को नियंत्रण करता है। ये क्या है, ये कॉन्टैक्ट विष है, मतलब अगर एक कीड़े से दूसरे कीड़े में ऐसे फफूंद फैलती है तो अच्छा नियंत्रण इसके द्वारा देखने को मिलता है किसान भाइयों। ये क्या, मेटाराइजियम एनिसोप्ली 1 kg लेना है। 100 kg अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर हमें किसी छायादार स्थान पर रखना है। किसान भाइयों हमें याद रखना होगा, उसमें हमें नमी भी रखना है, मतलब 20 से 25% तक उसमें नमी होनी चाहिए, जिससे ये जो इसके जो जीवाणु हैं वो मल्टीप्लाई कर सके। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें और अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों। तो 6 से 7 दिन के बाद अप्रॉक्सीमेट इसके जो जीवाणु हैं वो अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसको 1 एकड़ खेत में जब हम भूमि की जुताई करते हैं, मतलब बुवाई से पहले जो लास्ट जुताई रहती है, उस समय हमें खेत में अच्छी तरीके से मिला देना है। किसान भाइयों हमें याद रखना होगा कि जो भी हम जैसे ये जैविक कीटनाशक है उनका उपयोग जब हम करते हैं तो हमारे खेतों में नमी होना चाहिए, जिससे इसके जो जीवाणु हैं वो मल्टीप्लाई कर सकें, जिससे हमें खेत में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों। और साथ ही साथ याद रखना चाहिए हमें ऑर्गेनिक जो कीटनाशक हैं या जो ऑर्गेनिक चीज़ें हम यूज करते हैं उनके साथ में हम किसी भी प्रकार का रासायनिक केमिकल का यूज ना करें किसान भाइयों। इसके बाद जो आता है ऑर्गेनिक व्हाइट ग्रब, ऑर्गेनिक है ये व्हाइट ग्रब फेरोमोन ल्यूर, मतलब हमें जो व्हाइट ग्रब फेरोमोन ल्यूर ट्रैप है 3 से 4 प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। उसको हम दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार है। तो किसान भाइयों व्हाइट ग्रब ल्यूर कुछ इस प्रकार आते हैं, आप देख सकते हैं किसान भाइयों। और इनका उपयोग करने से क्या है, ये शाम के समय हम लगाते हैं तो इसमें जो ये जो ल्यूर रहता है ये क्या है, जो व्हाइट ग्रब वाले जो कीट रहते हैं ये वाले ये इसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार ये इसमें अगर पानी डाल दो तो इस प्रकार ये सुबह हमें मरे हुए मिलते हैं किसान भाइयों। देखो रात के समय इसको लगाने से इसकी जो खुशबू से जो इसके जो कीट हैं व्हाइट ग्रब वाले वो आकर्षित रहते हैं। तो किसान भाइयों व्हाइट ग्रब वाले ल्यूर हमें फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 एकड़ प्रति एकड़ के हिसाब से हमें खेतों में यूज करना चाहिए किसान भाइयों। अगर हम इसके बाद बात करें तो बारिश के बाद लगभग 6 से 12 बजे के अप्रॉक्सीमेट हमें एक लाइट ट्रैप भी लगाना चाहिए, उसके द्वारा भी हमें काफ़ी अच्छा नियंत्रण मिलता है। तो किसान भाइयों ये तो रहा जैविक तरीके से नियंत्रण, इसके जैविक तरीके से नियंत्रण व्हाइट ग्रब को कंट्रोल करने का हो गया। अब हम बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण के द्वारा हम जो व्हाइट ग्रब को कैसे नियंत्रण करते हैं किसान भाइयों। इसके रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो हमें हमेशा जो किसी भी फसल को हम बोते हैं तो बीजोपचार करके बोना चाहिए। इमिडाक्लोप्रिड 3 ml 17.9% वाला प्रति केजी 3 ml प्रति केजी के हिसाब से हमें बीजोपचार करना चाहिए। इससे कुछ समय के लिए हम जो व्हाइट ग्रब रहता है या अन्य प्रकार के जो भूमि में कीट रहते हैं वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। इससे बीज अंकुरण अच्छा होता है और जड़ें भी अच्छी चलती हैं। और हम बात करें फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40%। इसका किसान भाइयों इसको जब हमारी फसल लग जाती है, मतलब 15 से 20 दिन बाद ट्रांसप्लांट के बाद या खेतों में लगने के बाद हमें ड्रेंचिंग करना चाहिए किसान भाइयों। 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में मिट्टी की सतह के पास मिट्टी की सतह के पास या पौधों की जड़ों पर ड्रेंचिंग करते हैं। इससे होता है कि किसान भाई ड्रेंचिंग करते समय हमारे खेतों में नमी होनी चाहिए, उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है किसान भाइयों। दूसरा या किसी हम जब खाद देते हैं तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम खाद में ही मिला के इसको फेंक सकते हैं। मिट्टी या रेत में मिला के हमें प्रति एकड़ के हिसाब से फेंक देना है। उसके बाद हमें थोड़ा पानी चला देना है, जिससे
इसका असर थोड़ा नीचे तक जाएगा तो कुछ समय के लिए इस कीट का प्रकोप कम हो जाएगा। किसान भाइयों, ये कीट का जो दवाई का असर जितने दिन तक रहता है उतने दिन तक आक्रमण नहीं करता है। दवाई का असर खत्म होने पर फिर से ये कीट आक्रमण करने लगते हैं, व्हाइट ग्रब आक्रमण करने लगता है। किसान भाइयों, एक तो पहला तो हमें ड्रेंचिंग करना चाहिए, दूसरा मिट्टी रेत या खाद में मिला के हमें फेंक देना चाहिए। उसके बाद याद रखें किसान, खेत में नमी जरूर होनी चाहिए, तभी हमें इन दवाओं का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। किसान भाइयों, अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो क्लोरोफायरिफॉस 20%, इसका भी उपयोग हम 150 से 200 लीटर पानी के साथ भूमि की सतह पर पौधों की जड़ों के पास हमें ड्रेंचिंग करना चाहिए। ड्रेंचिंग करने से हमारी ये जो दवाई है वो जड़ों तक जाती है, जिससे जो व्हाइट ग्रब है हमारी जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, जिससे हमारा पौधा बढ़िया खड़ा रहता है। किसान भाइयों, इसको क्लोरोफायरिफॉस को हम खाद में मिला के या मिट्टी या रेत में मिला के फेंक सकते हैं। उसके बाद थोड़ा पानी जरूर चलाएं, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। इसके बाद हमें कार्बाफ्यूरॉन 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी रेत या किसी भी खाद में मिला के फेंक सकते हैं। उसके बाद 5 kg फिप्रोनिल 0.3% GR वाला, उसको भी हमें अच्छा नियंत्रण मिलता है। उसके बाद किसान भाइयों, हमें स्प्रे में मैं अपने पौधों पे स्प्रे के लिए जो एडल्ट रहता है या बैक्स रहता है, उसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36% SL 6 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, हमें जो मोनोक्रोटोफॉस 36% 6 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम स्प्रे करेंगे। एडल्ट और बैक्स को, जो एडल्ट रहते हैं बैक्स रहते हैं, उनको मारने के लिए हमें हमेशा शाम के समय स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों ये जो कीट है वो शाम के समय ही निकलते हैं। लगभग 10 से 11 या 12 बजे तक ये पौधों पर आक्रमण करते हैं। हमें शाम के समय अगर हम स्प्रे करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद किसान भाइयों।